जय जय दंडवत प्रणाम। विजय से दंडवत प्रणाम। हाँ sure। तो प्रारंभ करें अपन। चिंता संतान हंतारो जगत्पादां भुजरेण क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आचार्यवाचक कर्म भाष्य निबंध सुबोध राष्ट्रीय आस्था मस्वान कृपास्था मदीय वाचक। आज के सत्र में अपन शाश्वत महामसक करा है। ये जो नाम है सही चीज है। 62 62 नाम है ये। 62 वाला वह नाम है। मैंने आपको पिछली बार या के बारे में बहुत बातें डिस्कस करी थी, तो आज उन बातों को यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा मैं। आज अपन यहाँ की भागवत संगति अपन देखेंगे। जैसे कि या नाम को अर्थ शश्वन महामसक। आप जो है सर्वदा जो है महायज्ञ को कर रहे हैं। सिंपल नाम तो बहुत सरल है। और या कि जब भागवत संगति अपन देख रहे हैं तो या भागवत संगति या कि दो ठिकाने, वैसे तो 4-5 ठिकाने मिले हैं भागवत में, लेकिन मैंने प्रेफरेबली दो जगह दो स्थलन पे या कि संगति को चुनियो। तो वो दो जगह जहाँ या कि संगति है वो बात मैं उनको याद दिला दूं। सबको पहली संगति अपन भागवत को दशम स्कंद को 84वां अध्याय, जहाँ वसुदेव जी को यज्ञोत्सव चल रहा। यदि वो अध्याय निकाल लो तो आपको बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। 84वां अध्याय। वसुदेव जी को यज्ञोत्सव। अब वसुदेव जी को यज्ञोत्सव सात्विक फल प्रकरण को अंतिम है। या के बाद के जो 6 अध्याय है वो गुण प्रकरण के अध्याय है। मतलब सुबोध नीति के अनुसार ये 81वां अध्याय है, भागवत के अनुसार ये 84वां अध्याय है, और सात्विक फल प्रकरण के अनुसार ये सात्विक फल प्रकरण को अंतिम। आशा करके चलूं कि ये सब बातें आपको खबर पड़ रही है जो मैं बोल। कहीं के 60 लेक्चर हो गए नाम रत्नाख्य के, करीब 60 तो हो गए होंगे। तो या समय में अपन को इतनी समझ तो होनी चाहिए। अपन को अगर अपन भागवती लैंग्वेज में बात करें तो वो बात अपने को ख्याल में आनी चाहिए। अब देखो वसुदेव जी को जो यज्ञोत्सव है
वो आपको एकदम तो सहसा समझ में नहीं आता। बाकी एक अध्याय पहले आप जाओ, एक अध्याय पहले आप जाओगे तो एक अध्याय पहले मतलब 83वें अध्याय में भगवान की पटरानी इनके साथ बातचीत होगी। तो वह अध्याय के अंत में वह अध्याय में भगवान की द्रौपदी जी की भगवान की पटरानी इनके साथ बातचीत हुई। अब भगवान की पटरानी द्रौपदी जी से कब मिली, क्यों मिली, कहाँ मिली, ये भी बात अपने को समझ में नहीं आ रहा। यानी एक अध्याय और पहले अपन जाओ, 82वें 82वें अध्याय में आप जाओगे तो वहां आपको जो है भगवान कृष्ण बलराम की गोप गोपी ये अध्याय मिलेगा। यह अध्याय तो सारे 83 और 84 कनेक्टेड है। ये एक ही प्रसंग को लेकर के 3 अध्याय कंटिन्यूएशन में। जिन लोगों ने अपने वीडियो बंद रखे हैं वो वीडियो अपना चालू करें। संध्या बेन को छोड़ के बाकी के सब अपना वीडियो चालू करें। श्रीजी कयो अध्याय कीधो जे दंडवत प्रणाम दीजो। आपने लेट ज्वाइन किया अमी बेन। हाँ सॉरी श्रीजी। तो 82वें अध्याय में आप देखो भगवान कृष्ण बलराम की गोपियों से जो भेंट भई है वो बहुत बड़ो एक सूर्य ग्रहण का अवसर है। या सूर्य ग्रहण के अवसर पे कृष्ण बलराम जो है बात सूर्य ग्रहण के अवसर, अब वह सूर्य ग्रहण के अवसर पे जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मिले वो कुरुक्षेत्र नाम की जगह है। और कुरुक्षेत्र वो जगह है, कुरुक्षेत्र में ही एक समंत पंचक नाम को क्षेत्र है। समंत पंचक नाम को जो क्षेत्र है वो जगह है जहाँ परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किए। तो वो जगह समंत पंचक क्षेत्र के नाम को प्रसिद्ध है। और इतनो रुधिर बहायो, इतनो रक्त बहायो तो परशुराम जी ने कि वह रुधिर सु 5 कुंड बन गए। आज वहां पे 5 जल के सरोवर है लेकिन वह समय में 5 रक्त के सरोवर। ऐसे इतनो विहीन मन क्षत्रिय क्षत्रिय सुपति हो। तो जहां परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करे वो इतनी पवित्र जगह थी कि वह जगह पे यदि कोई वहां पे कोई भी उत्सव वगैरह करे तो वह अनंत फल में। वह जगह पे वसुदेव जी ने यज्ञ कर और वहां पे सारे ही लोग, आप पूरा अध्याय नहीं बांट सकूं मैं लेकिन आपको दिशा निर्देश कर रहे हूँ। 82वां अध्याय बाँचियो आपको पता चलेगी कि अक्रूर है, वासुदेव वसुदेव जी है, उग्रसेन है, प्रद्युम्न है, सांब है, ये सब लोग ही वहां पे इकट्ठे भए हैं। लगभग लगभग तो सारो कुरुवंश और सारो पांडव वंश भी वहां मौजूद है। तो वहां पे ठाकुर जी जो है गोप गोपी को मिले तो पुरानी याद ताजा हो गई है ठाकुर जी की। एक बड़ी मजेदार बात ऐसी है कि जब वक्त ठाकुर जी इन लोगों से मिले हैं वह वक्त इनको गोप गोपी इनको ठाकुर जी के प्रति स्नेह की कोई कमी नहीं है।
स्नेह तो ऐसा को ऐसा ही है, लेकिन जो आतुरता, उत्कंठा, वो जो हती बात, वो नहीं रही। अब उनको देख के इतना मचल नहीं रही। कभी सोचो आपने क्या कारण हुआ होगा? आप खाली उनके नेत्र में आंसू निकल रहे हैं, इतना वर्णन आ रहा है भागवत में, पूरा अध्याय पढ़ाओगे तो पता चलेगा। लेकिन वो दौड़ के कृष्ण के पास जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कारण कि उनको फल प्राप्ति हो गई, वो आंतर में प्रभु को अनुभव कर रही है। लेकिन वो पिछले दिनन की याद जो है वो उनसे निकली नहीं है। आपको याद करके और स्मरण करके उनकी आंखें नम हो, वो और सारे ही संबंधी जो है एक दूसरे से गले मिलकर हो रहे हैं, और अपने बहुत सूर्य ग्रहण को, बहुत भारी सूर्य ग्रहण को घुसा है, जहाँ पे लोग सब लोग हैं। ये सारा पूरा वर्णन आता है। और वहां पे वाक्य बाद जो है, वाक्य बाद के अध्याय में भगवान की पटरा ने इनके साथ द्रौपदी की बातचीत हुई है, जहाँ द्रौपदी जी भगवान के अष्टपटरा ने तो ये पूछ रही थी कि आपको श्री कृष्ण कैसे मिले, कौन से कारण से मिले, कैसे आप उनके संबंध में हैं। और सब अपनी अपनी स्टोरी बता रही है। आपको यदि अष्टपटरा की शॉर्ट स्टोरी यदि पढ़नी हो तो ये अध्याय आप पढ़ लोगे तो शॉर्ट में आपको आठों पटरा की स्टोरी पता चल जाएगी। दोनों अपनी अपनी आठों पटरा में अपनी स्टोरी बता रही। और ये ठाकुर जी के यश को वर्णन जो पटरानियां द्रौपदी जी से कर रही है, बाप अखर वसुदेव, नंदराय जी, मैंने नंदराय जी, वसुदेव जी, कुंती जी वगैरह सब वहां मौजूद है। उनके सामने ही ये कृष्ण का वर्णन है। और नंदराय जी को पता चले हो कि मेरा पुत्र आयो है, तो वो दौड़ के आए ठाकुर जी से मिलने के लिए, और जोर तो छाती से खींच के प्यार किया ठाकुर जी को। वो सब बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत में, हम देखोगे तो पता चलेगा। और वह 84वें अध्याय में जब उनने 84वें अध्याय में जब वसुदेव जी को, ये वसुदेव जी ने ठाकुर जी से पूछी कि मैं, मेरा क्या कर्तव्य, क्या करूं, तो वहां ठाकुर जी ने यज्ञ को, सब मुनि जनन ने परम कल्याण को साधन क्या है, तो वहां यज्ञ। और वह जमाने में यज्ञ को मतलब जो है वो जो पॉपुलर यज्ञ को अर्थ है, मैंने हवन इत्यादि, वही वहां पे लिए है। नहीं तो मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि यज्ञ जो है यज धातु सु बन्यो है, और यज पदसु देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन अर्थ होते हैं। देव पूजा भी यज्ञ है, कोई चीज की संगति करना भी यज्ञ है, और दान करना भी यज्ञ है। हाल में आप ये जो कोई एक दूसरे को जो दान कर रहे हैं वो यज्ञ कर, क्यों कर रहे हैं यज्ञ? कि वो अपने धन की जो है आहुति जो है वो सत्पात्र की गोद में दे। यज्ञ बात दृष्टि को सोचो कि तो आएगी। तो वह 84वें अध्याय को 38वां श्लोक आप देखो, जो नारद जी समझा रहे हैं वसुदेव जी को कि विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा, गृहस्थोचित जो भोग द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा, और काल कर्म सूट स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाए। ये सब पूरी बात हमें बता रहे हैं कि यज्ञ में क्या प्रकार की है। ये जो तीनों प्रकार की जो अपने में ऐष्णाएं हैं, ऐष्णाएं मतलब इच्छाएं, जो अपनी इच्छाएं हैं वो उनको परित्याग करके तपोवन को रास्ता अपने को लेना चाहिए। तो हे वसुदेव जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितृ को ऋण लेके पैदा हो,
और वो ऋण अपने को यज्ञ के द्वारा चुकाना पड़ता है, ऐसा वहां पे निर्देश किया। क्या लिए अपने आप 5 ऋण माने गए हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण माने, ये सब वगैरह बहुत कॉमन बात है। ये अली मैं अपना आपको समय नहीं कहूँ तो आपको कहीं भी, ये तो अपने बहुत प्रसिद्ध बात है। तो और इन ऋणंश जब अपने को छुटकारा कैसे मिले, तो इन ऋणंश अपने को छुटकारा जो है यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति के द्वारा, इन 3 ऋणंश अपने को छुटकारा मिले। तो और इन ऋणंश को चुकाए बिना जो व्यक्ति संसार को चलो जाए है, वह को पता नहीं है, ऐसा नहीं पता है। तो या लिए हे वसुदेव जी, आप यज्ञ करो करके भी 43 में आप देखो, उत्तमोत्तम सामग्री सुयुक्त यज्ञ करवाए, ऐसा उल्लेख आयो हाल में। के बाद 48 श्लोक में आप देखोगे कि जा बखत ये वसुदेव जी ने मृग चर्म धारण किया हो, तो वह बखत जो है हाँ, वो अपनी सारी पत्नी के साथ यज्ञ में शोभाए, मैंने यज्ञ करने को शशपन महामखक कर जो है वो यहाँ पे भी अपने को दिखाई दे रहा है। और वाक्य बाद 51, 52, 54 और 59वें श्लोक में, इन लगातार इन श्लोकन में यह बात को उल्लेख है। तो आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगी, मैंने खाली आपको बताया उस पॉइंट आउट किया है। बाकी आप उन श्लोकन को देखो, 51, 52, 54 और 59, इनमें अपने को यज्ञ की संगति बताई है कि यज्ञ क्यों जरूरी है और यज्ञ के क्या फायदा है, ये सब वहां बताया। तो या अध्याय में भी अपने को या नाम की संगति मिल गई। एक दूसरा अध्याय भागवत को, जहाँ पे अपन को महामकर की संगति मिल रही है, वो है भागवत को 24वां अध्याय। 24वां अध्याय निकालो, दशम स्कंद को। इंद्र यज्ञ निवारण, जो मैंने तामस साधन प्रकरण को 3रा अध्याय है। दसमों स्कंद में जे दशम स्कंद में साधन प्रकरण जो है, तामस साधन प्रकरण जो है वह 3रा अध्याय है। ये सुबोधनी जी के अनुसार 21वां अध्याय और भागवत के अनुसार ये 24वां अध्याय है। और यहाँ में आप देखो शुरुआत में यहाँ में तो भी 84वें अध्याय में वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु करवा रहे हैं और वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे भी, यहाँ यह अध्याय में ठाकुर जी करना चाह रहे हैं, कर भले वसुदेव जी रहे हैं, लेकिन वाबखत डायरेक्ट ठाकुर जी ही यहाँ यज्ञ कर पा रहे हैं, ऐसा उल्लेख आ रहे हैं। वो आप कैसे आ रहे हो मैं आपको बताऊं कि जब वक्त ठाकुर जी ब्रज में सब लीलाएं कर रहे थे, एक दिन की बात है, उनने सब देखो कि सब गोप जो हैं इंद्र यज्ञ की तैयारी। कृष्ण तो सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं करके उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है। तो उनने नंद बाबा सबसु ये बात पूछी, वहां पे वसुदेव जी के साथ ठाकुर जी को ट्यून अप है, यहाँ नंदराय जी के साथ ट्यून अप है। ये 2 जगह यज्ञ को खास उल्लेख है, यानी मैंने ये 2 अध्याय सिलेक्ट करे हैं। बाकी तो आप देखोगे तो 17वें अध्याय में भी यज्ञ की बात आ रही है, 23वें अध्याय में भी यज्ञ की बात आ रही है, 74वें अध्याय में भी यज्ञ की बात आ रही है। वो सब परंपरा सु यज्ञ को संबंध आ रहा है, यानी मैंने वो अवॉइड करके इन खाली 2 अध्याय इनको है। तो ठाकुर जी एक टका को प्रश्न पूछ रहे हैं
शाश्वत महामकर को स्वरूप यह अध्याय में एकदम खुल के स्पष्ट सामने आता है। ठाकुर जी ये बात पूछ रहे हैं कि आप लोगों के सामने ऐसा कौन सा अभी भारी काम आ गया है, या को फल क्या है, और या कौन से उद्देश्य को लेकर ये यज्ञ किया जा रहा है। देखो, ये जो ठाकुर जी प्रश्न कर रहे हैं, या प्रश्न के समाधान में महाप्रभु जी ने या श्लोक की सुबोध जी में ऐसी बात कही है कि जो भी कर्म किया जाए, जो भी अपन कर्म करें, तो हमें तीन बात अवश्य आनी चाहिए: द्रव्य, देवता और फल। द्रव्य, देवता और फल माने कौन सा साधन या में तुम कर रहे हो, कौन के लिए यज्ञ कर रहे हो, और या को फल क्या है। ये सब बताए बिना यदि यज्ञ किया जाए तो वह यज्ञ को कोई फल नहीं है, ये कह रहे हैं। माने बहुत संभ्रम में पड़ जाए व्यक्ति यदि इन सब बातों को खुलासा नहीं करे, तो ऐसे भागवत में आ रहे हैं। अब जब ये बात पूछी है ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी नंदराय जी उत्तर हमको बताओ तो सही क्या कारण है। तो ठाकुर जी ने पांचवें श्लोक में, देखो वहां पे पांचवें श्लोक में ठाकुर जी ने दलील जो दी है, वह दलील के खुलासा में महाप्रभु जी ने वहां पे एक बात कही है कि पिता जो भी कार्य करे वह को पुत्र को बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसी 9 बातें हैं जो अपन को बाहर के लोगों को छुपानी चाहिए। महाप्रभु जी खुद आपको उल्लेख करें कि ननु नव गोप्यानि सर्वथा इति शास्त्रार्थ कथम अगोप्य। मैंने ठाकुर जी पूछ रहे हैं ना कि तुम उनको बता क्यों नहीं रहे हो कि ये यज्ञ क्यों नहीं कर रहे। तो ठाकुर जी ने क्यों पूछो, कहीं की गोप्य बात होती तो नंदराय जी नहीं बताते। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसी 9 बातें हैं, वो 9 बातें नहीं पूछनी चाहिए कोई से। वो लिख लो अगर आप लोग लिख रहे हो तो। मंत्रणा देशजम मंत्र स्वमायु ग्रह दूषणम तपोदानम च अपमानम, ये 9 बात। मतलब पहली बात, मंत्र। हाँ, अपने मन में तुमको कोई कार्य को करने को तुम्हारा निश्चय तुम कर चुके हो, वो कभी मत बताओ। अपने मन में कोई कार्य को करने को यदि तुमने निश्चय किया है, वो कोई को बताना नहीं चाहिए, आपको गुप्त रखना चाहिए। दूसरों, औषधि को गुप्त रखना। जो भी तुम औषधि को सेवन कर रहे हो, वो आपको गुप्त रखना चाहिए। तीसरा, गुरु द्वारा जो दिए हुए जो मंत्र है, वो आपको गुप्त रखना चाहिए। अब आपको लगे तो गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को सबको मालूम होगा, वास्तव में ये बात नहीं है। जो अन्य मार्गी है, वासु अपने गुरु ने जो मंत्र दिया है वो छुपा कर रखते हैं, वह नहीं कहना। क्योंकि मंत्र कह दोगे तो वह असर खत्म हो। चाचा हरिवंशी की वार्ता में आवे कि चाचा हरिवंशी से पूछी वैष्णव ने कि भाई आप जल पे कैसे चलो हो, ऐसी कौन सी सिद्धि आपने कर रखी है, ये तो बताओ। चाचा हरिवंशी ने कहा कि मैंने एक मंत्र सिद्ध कर रखा है। कौन सा मंत्र सिद्ध कर रहे हो, उनको बताओ। बहुत पीछे पड़ा तो उन्हें बता दिया कि भाई अष्टाक्षर मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। ओह, अष्टाक्षर मंत्र, ओह ठीक। तो मैंने चलो अष्टाक्षर मंत्र बोल के तुम पानी पे चली नहीं पाए, डूब गए गरीब। तो एक बात समझो कि
मंत्र बताने से वाकी वैल्यू कम हो जाए, यानी अपने मंत्र को गुप्त रखो जाए, मंत्र कभी भी बोलोगी नहीं। और जप शास्त्र को एक नियम कि 3 प्रकार से जप हो, एक मन में जप हो, एक खाली होठ को हिला के मंत्र को जाप किया जाए, और एक मंत्र को उच्चारण के साथ मंत्र को जाप किया जाए। और इन सब के फल भी अलग अलग बताए गए कि यदि आप उच्चारण करके बोल रहे हो, मंत्र को जाप कर रहे हो, तो आपको 10 गुना होगा। और यदि आपके खाली उच्चारण की आवाज नहीं आ रही, लेकिन खाली आपके होंठ हिल रहे हैं, तो आपको 100 गुना होगा। और मान लो यदि आप मन में मंत्र को जाप कर रहे हो, तो आपको 1000 गुना होगा। कहीं की इंटेंसिटी, चित्त की जो इंटेंसिटी है, चित्त की जो तन्मयता है, वो वापस ज्यादा हो रही है। चलिए बोलने को अपने यहाँ निषेध बता रहा, चलिए मंत्र बोलो नहीं जाए, यही लिए अपने आप बताओ, ये कान में फूकने की प्रथा, मंत्र फूकने की प्रथा स्टार्ट हुई, लेकिन वो तो अपव्यय, मैंने वो तो अपने मार्ग को प्रकार ही नहीं है, तो वो कान में मंत्र फूकने को, कहीं कि अपने आप वहाँ पैशन में मंत्र दीक्षा नहीं है, क्या पैशन में बाहर मंत्र को दान किया जाए। अपने आप भगवत सेवा विषयक ये मंत्र दीक्षा दी जाती थी, यानी वह तो बोल के जब तक वो सामने वाला स्वीकार नहीं करे, तब तक वो मंत्र दीक्षा दी गई है ऐसा मान्य नहीं। जैसे मुसलमान में ये प्रथा है कि भाई वो जब निकाह करावे, तो सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई तुमको कबूल है, सामने आपको बोलना पड़ेगा हाँ कबूल है। 3 बार बुलवाओ, कबूल है कबूल है कबूल है, सामने वाला भी बोलेगा हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। ऐसे अपने आप ही अष्टाक्षर मंत्र को 3 वक्त बुलाने की वही टेंडेंसी है अपने आप ही। देखिए उनके यहाँ भी बोल के वो बात करी जाए, अपने यहाँ भी बोल के बात करेंगे, उनके यहाँ साथ रहने के लिए कबूल करवाया जाए, और अपने यहाँ भगवत सेवा में कृष्ण के साथ रहने के लिए बात एक ही एक है। तो तीसरा जो है, जो गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, वाकु आपको बोलना नहीं, मैंने वाकु कोई को बताना नहीं चाहिए। चौथी बात, अपना धन कोई को न बताओ। स्वम मंत्रणाम भेषजम मंत्रम स्वम, स्वम मतलब अपनो धन, जाके ऊपर तुम्हारा सत्व है, वह धन को कोई को बतावे नहीं। आयु, 5वां क्या है, अपनी आयु कोई को नहीं बतानी चाहिए, ऐसे कहें अपनी आयु मत बताओ। बाकी बात, ग्रह दूषण मतलब अपने घर में होने वाली कोई खराब चीज हो तुम्हारे, ग्रह छिद्र कोई को नहीं बता, ऐसे निषेध। 7वीं चीज, तुम्हारा जो तप है वो तुम कोई को मत बताओ तुमने क्या तप किया। 8वां, दानम, तुम जो दान कर रहे हो वो या हस्त करो, तो या हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे अपने पर दान कोई को मत बताओ। 9वां, स्वापमान, खुद को जो अपमान है वो कभी कोई के साथ शेयर मत करो, बस तुम्हारा अंडर एस्टिमेशन हो, यानी मत करो। ये 9 बातें शास्त्र में वर्जित मानी गई, कोई को बतानी नहीं चाहिए। वहां ठाकुर जी ये बात पूछ रहे कि क्या आप जो मुझको नहीं बताना चाह रहे हो, वो क्या इन 9 बातों में से एक है? अगर इन 9 बातों में से नहीं है, तो मुझको बताओ क्या बात है, समझ में आया? तो श्लोक 5 से लेके 7 तक आप देखियो, ठाकुर जी यज्ञ विषयक प्रश्न पूछ रहे नंदराय जी से, और नंदराय जी जो है यज्ञ को समाधान कर रहे हैं 5 से लेकर के 11। आप देखो, ठाकुर जी पूछ रहे कि मैं ये सब जानना चाहूँ, आप कृपा करके मुझको स्पष्ट रूप से बताओ
तो नंदराय जी कहने के ऐसा है बेटा कि इंद्र जो है वो वर्षा करने वाले मेघन के स्वामी हैं, और ये मेघ उनके अपने रूप है, वो जल बरसावें, और हम और दूसरे लोग इंद्र की यज्ञ के द्वारा पूजा करें, और जिन सामग्रियों से यज्ञ हुए है वो जल से उत्पन्न हुए, और यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचे है वह अन्न सु अपन धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग सिद्धि के लिए अपने जीवन को निर्वाह करें। ये धर्म हमारा कुल परंपरा से आया है, और जो मनुष्य काम लोभ भय और द्वेष बस ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ गए हैं, वह को कभी मंगल नहीं हो। नंदराय जी ठाकुर जी को ये समझा रहे हैं कि भाई ये जो यज्ञ करने हम जा रहे हैं ना, वह यज्ञ के लिए तो कोई आपत्ति मत उठाइए। ये कुल परंपरागत हमारा धर्म अपनो धर्म है, और या को तो अपन को करना ही चाहिए। कोई भी परंपरा से आती भाई जो चीज है वो तो अवश्य करनी है। देखो ठाकुर जी ने कैसा ब्रेक थ्रू किया है। परंपरा से आते भय धर्म को भी त्याग किए हो जाते, यदि वह उद्देश्य सात्विक हो, अलौकिक हो और दिव्य हो। आज अपने यहाँ हवेलीवाद की जो प्रथा है, वाके लिए ये दुहाई दी जा रही है कि ये परंपरा से आतो व्यवधान, पारंपर्य जीवनम अपि निषिद्धम चेत तदा त्यक्तव्यम। ये महाप्रभु, ये परंपरा से जो तुम जीवन जीते आ रहे हो वो भी यदि निषिद्ध है तो वह त्याग करो। सब ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारे बाप दादा का मूर्ख थे, यूं दुहाई दे कि जो हवेली चलाते थे। एक दिन एक बात समझो, बाप दादा मूर्ख करते के विद्वान होते, ये तो पूछने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने कौन तैयार होगा अभी। तो जो भी बड़े की बात है वो उनके मुख से अपन नहीं समझ पाएंगे, उनके द्वारा जो लिखे हुए वचन है वो तो समझ सकते। सीधी बात है। अब वो लिख के कहा गए, क्योंकि इस बड़े के जो भी वचन है, बड़े की कृति करणीय नहीं हुए है, उनको कथन करणीय। ये बात याद रखो। ईश्वराणाम वचक क्वचित सत्यम क्वचित आचरण। बड़े के कथन करणीय हुए, उनकी कृति करणीय हो। जैसे ठाकुर जी ने एक या उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण कियो, और अपन भी पुरुषोत्तम बन के यदि या उंगली पे पर्वत धारण करे जाएंगे तो होएगा क्या धारण। अपने से तो स्कूटर भी नहीं उठेगी या उंगली पे, पर्वत की बात क्या करो, एक लैपटॉप नहीं उठ सके। ख्याल में आ गया? ये सब बड़े के आचरण जो है वो करनी हुए हैं, उनकी कथनी करनी है। भाई महाप्रभु जी और परंपरा कहाँ तक लेंगे, कहाँ तक ले। तुम कह रहे हो मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, चलो 6 पीढ़ी चलेगा पीछे, उनको पिता वो परंपरा महाप्रभु जी तो इतना नहीं लेनी। तुम्हारे पिता के 6 पीढ़ी पहले तो ये संप्रदाय आया कि महाप्रभु जी से ये संप्रदाय चल रहा, तो परंपरा तुमको ठेठ महाप्रभु जी तक लेनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी वो तुम्हारे लिए करणीय बनेगी कि तुम्हारे 6 पीढ़ी पहले के जो पुरुषन ने जो किया तो वो तुम्हारे लिए करणीय बने। प्रश्न ये उठेगा क्या नहीं। आज आप जो भी नाम हो रहा है बालकन को, जो भी चरण स्पर्श भेंट इत्यादि आ रही है, वो वल्लभ कुल के कारण आ रही है कि तुम्हारे बाप दादा के कारण आ रही है। जब कुल के कारण आ रही है, बाप दादा के कारण थोड़ी आ रही है, तो वाह वल्लभ को कोई सम्मान। ख्याल में आओ ये बात। देखो आप यहाँ महाठाकुर जी नंदराय जी को समझाना चाह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि पिताजी एक बात समझो कि
प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा हो गए हैं और कर्म सु ही मर जाए। कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी ये बात क्लियर कहते हैं। और यदि कर्म को सब कुछ नहीं मान करके वासु भिन्न जीवन के कर्म को फल देने वाला ईश्वर मानो भी जाए ना, तो वो ईश्वर जो है स्वतंत्र रूप से फल को दाता नहीं हो सके, वो भी वाकई कर्म को चेक करे। जब सब प्राणी अपने अपने कर्म को ही फल भोग रहे हैं, तो हमको इंद्र की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी इंद्र वसुदेव नंदराय जी से यह प्रश्न पूछ रहे। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है। ठाकुर जी ये बात करेंगे। देखो ये पूरा ठाकुर जी को पैसेज बिल्कुल समझने लायक है, और आज की जो अपनी वर्तमान स्थिति है उसमें मैच होती बड़ी सारी बातें हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है और वाही को अनुसरण कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को लिए ये सारो जगत स्वभाव में स्थित है। ठाकुर क्या लिए? हे पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म को पालन करते हुए कर्म को ही आदर। तुम अपने कर्म को आदर करो। तुम बाई वर्ण और बाई आश्रम कहाँ पे स्थित हो? तुम क्या मतलब तुम्हारी जीविका क्या है? यदि तुम अपने आप को माने वैश्य मान रहे हो और तुम्हारी आजीविका का साधन यदि दूध बेचना है, गौपालन तुम्हारा यदि कर्तव्य, अपन ग्वाला है, तो ये बात समझो, ख्याल में आया ना? तो ब्राह्मण वेदन के अध्ययन अध्यापन सु, क्षत्रिय पृथ्वी पालन सु, वैश्य वार्ता वृत्ति सु, और शूद्र इन तीनों वृत्तियों की तीनों जीव माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा से अपना निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे ही वैश्यन की वृत्ति जो है वो 4 प्रकार की है। ठाकुर जी बता रहे हैं। कृषि मतलब खेती, वाणिज्य मतलब व्यापार, गोरक्षा मतलब गाय की रक्षा, और ब्याज। ये वैश्य के 4 धंधाएं बता रहे हैं। और हम तो उन चारण में से केवल एक गोपालन ही सदा से ओपन करते आए। यानी ये एक बात समझो, तो ये सारो संपूर्ण जगत जो है ना, ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रेरणा से जल बरसा रहे हो, वहां में इंद्र कछु नहीं कर रहे हो। ये बात तो आप समझो। पिताजी, न तो हमारे पास कोई देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर हमारे अधीन है। हमारे पास गांव और घर भी नहीं है। हम तो सदा वन के वासी हैं। और यानी हम लोग गाय ब्राह्मण और गिरिराज को यज्ञ करने की तैयारी, ये सजेशन पे दे रहे हैं नंदराय जी को। और इंद्र यज्ञ के लिए जो भी तुमने सामग्री इकट्ठी करी है, वो सारी सामग्री को उनसु यज्ञ को अनुष्ठान होने दो, बापू रोको मत। लेकिन तुम जो है गिरिराज को, क्योंकि गिरिराज जो है वो बादल को आकर्षित करे, और बादल को आकर्षित करके वो मेघ जो है अपना जल बरसावे हैं। और जब जल बरसावे हैं तो पृथ्वी पे अनाज पैदा हो गया है। और पृथ्वी पे जब अनाज पैदा हो गए तो हमारी गायन को वो अनाज हम देवे, और वो फिर हमको दूध देवे। वास्तव हमारे सारो क्रम चल रहे हैं। या लिए मेरी तो ऐसी सम्मति है कि यज्ञ जो है गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय है ही, उनको भी ये ठाकुर जी से कह रहे हैं। और अपन यही लिए देखो, अपने हर पुष्टि मार्गी के घर में अपन अन्नकूट को उत्सव अपन मनावे। ये भाव कि अपने अपने घर में जो भी यज्ञ सामग्री, अन्न इत्यादि की जो भी अपने पास यज्ञ की सामग्री है,
वासु अपन अपने ठाकुर जी की वह लीला को अनुस्मरण करके वह लीला को अपने पुष्टि प्रभु के साथ शेयर करें। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र को घुमंड चूर चूर कर दे। या लिए नंदराय जी ने उनकी बात बड़ी प्रसन्नता को स्वीकार की। और वाक्य बात देखो श्लोक नंबर 35 में, आप देखो यह अध्याय के श्लोक नंबर 35 में भगवान कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और मैं गिरिराज हूँ या प्रकार कहते हुए सारी सामग्री और शैलो अस्मि, मैं गिरिराज। और भगवान कृष्ण ने अपने वह स्वरूप को दूसरे ब्रजवासी के साथ स्वयं भी प्रणाम किए। माने यज्ञ करता भी आप बने और यज्ञ भोगता भी आप बने, ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। और कहने लगे, और ठाकुर जी ने ही ब्रजवासी को कही कि देखो कैसा आश्चर्य है कि गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर के हम पर कृपा करी है। वो चाहे जैसा रूप धारण करें, चलो अपन गिरिराज को नमस्कार करें। और यह प्रकार सब लोगों ने गिरिराज किया और वो गोवर्धन यज्ञ जो है संपूर्ण। तो ये पूरा अध्याय जो है शश्वन महामखट कर को समर्पित है, जो वहां ठाकुर जी ने अपनो महामख का ये महामख है, महायज्ञ है, ये अपनो महामख वालो स्वरूप मखकर वालो स्वरूप यहाँ पे ठाकुर जी ने प्रकट किया। और यह नाम की संगति आयो आप लोगों को ध्यान में कैसे आकी भागवत संगति भाई अपनी महामखट करके। तो ये अध्याय अपन ने यहाँ देखा, हमें बहुत सारी बातें थी तो मैंने ड्रॉप करी है, क्योंकि वो यह अध्याय में महाप्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है। वो आपको फुर्सत हो, समय हो तो ध्यान से वो अध्याय को देखोगे तो आपको ये बात आएगी में। तो आज अपन जाके बाद एक नया नाम प्रभु 63rd नाम प्रभु नाम ले। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, प्रभव ये नाम प्रकृष्टो भवती थी प्रभु। भगवान जो अच्छी तरह से जो है, भू धातु होने के अर्थ में हो, भू धातु जो है होने के अर्थ में, तो अच्छी तरह से है वो प्रभु है। आई ध्यान में, प्रकृष्टो भवती थी प्रभु, अच्छी तरह से है मतलब जो सर्व सामर्थ्यवान है, वाकु यहाँ प्रभु करते हैं। सर्व सामर्थ्यवान, सर्व सामर्थ्यवान को अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रभु जो है कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये नाम में तो आपको कोई जो है खास समझने को वो नहीं है, मतलब बहुत सरल नाम है, बहुत नाम है तो कोई विशेष व्याख्यान की आवश्यकता भी नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है पूरा दशम स्कंद जो है यह नाम की भेंट चढ़ सके है, जहाँ प्रभु ने अपनो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वालों स्वरूप प्रकट किया है। तो यहाँ भागवती अपन को केवल कोई अध्याय सुने, पूरे स्कंध में आके अपनी संगति मिले। मैंने प्रभु ने भागवत के 10वें स्कंध में कहीं अपनी कर्तुम सामर्थ्य को प्रकट कर है, कहीं जो है अकर्तुम सामर्थ्य को प्रकट कर है, तो कहीं अपनी अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य अपन देख सके हैं कि जैसे वो मुचुकुंद राजा की जो कथा है 10वें स्कंध में, वह मुचुकुंद राजा की कथा में ऐसा वर्णन आवे कि ठाकुर जी जो है रणछोड़ बने, तो वो अकर्तुम सामर्थ्य ठाकुर जी ने देखो वहां प्रकट करे। भगवान युद्ध कर सकते थे लेकिन भगवान को युद्ध करना नहीं आता, करके अकर्तुम सामर्थ्य।
और प्रभु अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रकट कर सके हैं। जैसे पूतना को ठाकुर जी ने मारे हो, जो तुमको मारवे आए वाकु माता की गति देना, ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है। आप देखो भाई, जो तुमको मारने आ रहा है वाकु तो अधोगति देनी चाहिए भाई, प्रभु को मारवे आए वाकु मुक्ति क्यों देनी चाहिए, लेकिन वाकु में ठाकुर जी माता की गति दे रहे हैं, कारण की माता बन के आई थी ना या के लिए, प्रभु चाहे सब करे। तो ये नाम जो है सदा जो है वो है माने पूरे दशम स्कंध में अनुस्यूत है। आप ये बात कहते हैं। तो प्रभु नाम जो है, और या के बाद या की गोसाई जी की संगति तो अपन एक बैठा ही रहे हैं, गोसाई जी की संगति तो आपके पास है ही है, पुस्तक में आप देख लोगे, तो हमें कोई विशेष कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुसैन जी के कितने ही प्रसंग ऐसे हैं कि आपने जो है अपनी अन्यथा का तुम सामर्थ्य कि जैसे एक बात सुनो, अकबर राजा के साथ को प्रसंग है कि अकबर ने ठाकुर हुसैन जी को कुछ भेंट दी और अकबर राजा ने हुसैन जी ने वाकू पधरा दी। तो राजा को बहुत गुस्सा है कि भाई आपने क्यों मेरी भेंट लाओ वापस। ठाकुर जी ने हुसैन जी ने ऐसे हाथ पानी में डाल के फिर ला दिया, तो भाई तेरे है उतना ही ली दो, है ना। तो ये अन्यथा कर तुम सामर्थ्य, मैंने ऐसा हो नहीं सकता है, ये अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। एक गुसाई के चरित्र में आपको कहीं भी मिल जाएगी, है ना। तो वाके बाद नेक्स्ट नाम जो है कृष्णानुग्रह संलभ्यो महापतित पावन अनेकवाद संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य पदो महा। या मैं सुन या नहीं तो पहलो कृष्णानुग्रह संलभ्यो, माने जिनके कारण कृष्ण को अनुग्रह प्राप्त हुए है, ऐसे श्री गोसाई। कृष्णानुग्रह संलभ, कृष्ण का अनुग्रह जिनके कारण अपने को लभ्य हुए है, प्राप्त हुए है, ऐसे श्री गोसाई। तो या के विवरण में कि देवकीनंदन जी ये अर्थ बता रहे कि कृष्णस्य अनुग्रहो, कृष्ण को जो अनुग्रह है माने कृष्ण को जो अंगीकार है, कृष्ण जो अपना अंगीकार कर रहे हैं, वो सम्यक लब्धुम योग्यो यस्मात् सत, माने अच्छी तरह से प्राप्त करने लायक जो कृष्ण को अनुग्रह है, जिनके द्वारा अपने को प्राप्त हुए है, ऐसे श्री कृष्ण कृष्णानुग्रहेण तथा इतिवा नाम। कृष्ण के अनुग्रह के कारण मैंने आप कृष्ण को अनुग्रह जिनके कारण अपने को, ऐसे श्री कृष्ण जी। तो मैं सोचू हूँ या की संगति जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, या कि भागवत संगति, कहीं की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये कि कृष्ण के तो कृष्ण सु ही कृष्ण की कृष्ण सु ही कृष्ण को अनुग्रह कृष्ण के लिए ही कैसे हुआ ये देखने की खूबी है। तो मुझको लगे कि ये बात अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज अपन यहाँ रखें, कोई प्रश्न हो तो जरूर करो। हाँ बोलो। दंडवत जयराज। जयराज, नाम से रिलेटेड तो नहीं, परंतु जैसे यहाँ में जो आपने गोवर्धन पूजा विषयक जो अध्याय में से श्लोक लिए वासु एक प्रश्न तो कि जहाँ में ऐसो बतायो है कि वैश्य के लिए जो 4 प्रकार की वृत्ति कही है, वहां में सु एक जो ब्याज परसु वृत्ति जो कही है। तो वैष्णव वार्ता में अपन देखें कि एक वैष्णव के ऐसा आवे कि जब उनने या प्रकार सु ब्याज और वाक्सु वो जब अपने घर की सब सेवा व्यवस्था इत्यादि करवे लगे, तो ठाकुर जी ने ऐसी आज्ञा करी कि भाई तेने तुमको ब्याज पे रखियो।
तो शास्त्रोक्त प्रकार सु ये जो वृत्ति बताई गई है वैश्य के लिए, सो अपने पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण सु वो सही होएगी या नहीं होएगी? देखिए, एक बात समझ सा है। सबसे पहली बात तो मैं तो कोई यह बात को खुलासा करना चाहूंगा कि 84 वैष्णव की जितनी भी वार्ताएं हैं वो मूल में 4-5 वार्ताएं होती हैं। उनको 84 कर दिया और 84 वैष्णव की वार्ताएं मुझको लगे कि जो वार्ताएं महाप्रभु जी की वाक्पति की वाणी से 100% मैच है, वो वार्ता को तो अपने को 100% कंठोक्त प्रमाण होने के कारण आकंठ मानिए। लेकिन जिन वार्ता में महाप्रभु जी के सिद्धांतों से विपरीत वचन अपने को दिखाई दे, उदाहरण के तौर पर जहाँ पे गोपीनाथ जी के लिए गोपीनाथ जी के पधराए बनाते या लिए जो है बंगाली इनको सेव होते हैं उनके बंगाली इनको पधरा दिए, ये सब बातें और ये बात भाव प्रकाशकार कह रहे हैं वो भी गले नहीं उतर। कि भाव प्रकाशकार हरिराय जी, तो जो हरिराय जी महाप्रभु जी के इतने बड़े प्रशंसक होते वो ऐसी क्षुद्र बात करेंगे? हम लोग को जो ठाकुर जी को जाओ ठाकुर जी को पूछता रहे हैं वो तो पुष्ट पुष्ट गोपीनाथ जी पूछता रहे हैं तो वो मर्यादा को ठाकुर बोलता है। ये बात गले नहीं उठता है। ऐसे ही ये जो तने ब्याज को प्रश्न पूछो है, वहां आशय ये नहीं है कि ब्याज के पैसा सु तुमने रखो। प्रसंग जो भी हो वो अपने को अपन भले वह प्रसंग से सहमत हो कि असहमत हो, ये एक दूसरी बात है, वो फिर चर्चा का विषय है सारा। वाक्य पर अपन विचार नहीं कर रहे, अपन को उदासीन नहीं होना चाहिए कहीं बड़े की वाणी अपन क्यों इनकार करें। शायद उनको आते रसू उनको फल को अनुभव ऐसा कराया हो, लेकिन सिद्धांत का वो मैच नहीं हो रही, अपन वहां बात को बहस नहीं करें वहां। लेकिन वहां ध्यान या बात के ऊपर दिलाया गया है कि अपने को सेवा में निश्चिंतता नहीं आनी। जो अपने पुरुषार्थ की जो निश्चिंतता आ जाए अपने को, वहां को अपने को हमेशा यत्नशील रहना चाहिए। वहां बात के ऊपर ये वो तो तातीन के ऊपर रखो है देने उनको करके जो निश्चिंतता उनको आ गई ना, जी वहां आपको निषेध करने के लिए वो प्रसंग है मेरी समझ। अच्छा ऐसी जी जी बहुत सारी बातें ऐसी। कहीं की एक बात समझ, आज जहाँ युग में अपन रह रहे हैं, अपन अपना पैसा इंटरेस्ट पे नहीं रखेंगे, बैंक पे रख रहे हैं पैसा, वो अपने को इंटरेस्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वह और इंटरेस्ट तो सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी तो मेल वाले द्रव्य से सेवा कर रहे हैं। तू मानने तैयार है कि तू मेल वाले द्रव्य से कर रहा है? हाँ बोल के ना बोलेगा? नहीं जयराज नहीं मानेगा। जी तो वो प्रसंग को कैसे तो समझेगा? आउटडेटेड बात है। ऐसा थोड़ी है कि इंटरेस्ट पे रख दियो पैसा तो वह जमाने में वह जमाने के देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो नियम आते कि जो साहूकार जबरदस्ती खून चूस के पैसा जमा करके ब्याज देते थे, वो द्रव्य को मैल मानता है। क्योंकि वो उनसे उनको अनधिकार माने उनसे छीन के लिए वो पैसा है, या लिए वो शुद्ध द्रव्य नहीं है, हीन द्रव्य है, द्रव्य को मल है, ऐसी समझ है। क्योंकि वो सही तरीका नहीं है, या लिए वो और वहां वक्त वो प्रिवेलिंग थी, वो जो मने वृत्ति है थी साहूकारी वृत्ति, वहां वक्त पंथी हुई वृत्ति होती है। तो वाकू रोकनो कैसे? तो वाकू या तरह से रोक लगावे के लिए कि देखो वो तो द्रव्य को मैल है, या वासु सेवा नहीं हो सकती। लेकिन अपन यदि अपने कमाए हुए पैसा को बैंक में जमा कर रहे हैं सदवृत्ति से, और वहां को इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है, तो अपनों को पैसा थोड़ी धन को मैल है। जी
कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ऐसे पैसा को द्रव्य को मेल मानने तैयार क्यों? मैं तो नहीं। जी मेरे को मेरी कमाई को पैसा आ रहा है, मैंने बैंक में रखो, वो ब्याज के रूप में यदि दे रहे हैं, काय को मेल है भाई? देश काल की परिस्थिति के अनुसार बुद्धि नाम की भी तो कोई चीज है कि नहीं? वह परिप्रेक्ष्य में अपने को सोचते आने थे। ऐसा नहीं कि रिजिड हो गए अपन, हमें ऐसा चले ही नहीं। ऐसे नहीं, अपने अपने ओपन माइंड रहना चाहिए। कहाँ महाप्रभु जी का सिद्धांत को खनन हो रहा है, वहां पे जरूर अपने को कंसंट्रेट करना। यदि तुम कोई सु मांग के, कोई को ब्याज के पैसा छीन के तुम कर रहे हो, तो सच्ची वो द्रव्य को मैं। अगर तुम्हारी सदवृत्ति से वो उपार्जित पैसा है, तो द्रव्य को मेल हो ही नहीं सके। आप तो वो धंधा हो कि बैंक, तो बैंक की बात करें, आजकल जो है वो इंस्टीट्यूशन पढ़ाना भी एक धंधा हो गया। बैंक की बात तो अलग रही, जाको लिए शास्त्र कभी सोच नहीं सकते थे कि पढ़ाना भी धंधा हो जाएगा, और ब्राह्मण के अलावा और कोई पढ़ाएगा, ऐसा तो शास्त्र को कल्पना भी नहीं है। आज शूद्र भंगिए पढ़ा है और वासु ब्राह्मण ज्ञान ले रहे हैं। कलिका है, जो प्रिवेलिंग है, वासु तुम ओवरकम नहीं हो सकते। वासु तुमको बचने के आना चाहिए, याको अपन मनवंतर है। जी ये अपने मनवंतर, तो हर एक के लिए मैंने दंडे न गो गर्दभो नहीं कर सकते। एक ही डंडा सु गाय को भी हाँ करे और गधा को भी हाँ करे, ऐसा नहीं है। सब गोमय पाए सब मत करो। मनवंतर धर्म मन याको जो अंतर मन है, आपको विचार, सूक्ष्मता को विचार करो कि भाई अग्रदर्शन करो आपको कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो वास्तव में महाप्रभु जी के सिद्धांत को विरुद्ध है क्या विरुद्ध, ये सोच लो। बस तो तुमको तुरंत लप करके हाथ में डिसीजन आ जाएगा कि हाँ ये चीज है। कई वार्ता पढ़ के अपन झंडा लेके दौड़ने लगे कि नहीं वार्ता में तो आ गए। अरे वार्ता में तो वैश्य ने भी जो है कही है, वैश्य से भी सेवा करवाई है ठाकुर जी ने। जी करवाई है कि नहीं? जी अटकाव में सेवा करवाई। आज कोई स्त्री अटकाव में सेवा करे ठाकुर जी की, तो वार्ता का उदाहरण देखे, वार्ता की दुआई देखे कि मैं रजस्वला हूं, मैं भी सेवा करूंगी। कहेंगे वो वेश्या ने कैसे करी? वेश्या होकर के रजस्वला में सेवा कर सके तो मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसी दलील देवे जी जी जबकि आज बालक दे रहे हैं। जो यूएस में रहने वाले जितने भी वैष्णव हैं, उन सबको हृदय या बात कुछ जानते हो कि वहां बालक वैष्णव उनको रजस्वला में भी सेवा करने की आज्ञा दे। तीसरे दिन व्रत करके फूलघर में बैठने की आज्ञा उनको दे। मैं झूठ बोलता हूँ तो यहाँ यूएस के वैष्णव हैं अपने ग्रुप में, उनसे पूछ के देखो, उनको ये बात पता होगी। फूलघर में बैठा है। चेचे हम लोग तो वहां जाते ही नहीं है, तो फिर मालूम ही नहीं है। दंडवत प्रणाम चेचे। हाँ निशा भाई, हाँ, वो अपन तो फूलघर में भी अप्रस में नहा के, कोई वैष्णव हो तो आपको अप्रस में नहा के फिर फूल भरो अपने अंदर। यहाँ तो छू भाई रजस्वला तीसरा दिन है, वो आपको व्रत करवा के अपन सेवा में बोलो, वो भी मंदिर के प्रांगण में। क्या कह सकते, और तो वार्ता की दुहाई दे रहे हो। ऐसे वार्ता को अनुकरण नहीं हो जी जी ओपन माइंड रखता है। ओपन माइंड को ये मतलब नहीं कि महाप्रभु जी के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा, जो मतलब नहीं कह रहा हूँ, मुझको गलत मत समझिए। जी मैं जहाँ परिप्रेक्ष्य में तो को बात समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ परिप्रेक्ष्य में विचार है। जी 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 समझ गया। कोई भी वार्ता प्रमाण नहीं है, और वैसे हर वार्ता सिद्धांत तो मेल खा रही है तो 100% प्रमाण है। हमें अपने को आंख बंद करके मान लेंगे।
लेकिन जब महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथों से या महाप्रभु जी के वाक्यों से मेल नहीं खा रही है बात, वहां तुम्हारा प्राण खड़े होने चाहिए। क्योंकि गरीब की जोरू सबकी भाभी है, पुष्टि माँ गरीब की जोरू है, बाकी ऊपर सबने अपनो अपनो अतिक्रमण किया ही है। ख्याल आयो? जी 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 बहुत अच्छा प्रश्न किया तेने, और जैसो क्या है कि समझ में आनी चाहिए बात। अच्छा प्रश्न। जी जी। और कोई के प्रश्न है कछु? निशा बेन आप कुछ कह रहे थे शायद। मैं ऐसे कह रही थी कि हम ऐसे क्या कि बालक आते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। आप आए तो फिर अलग बात है, लेकिन सभी के वो उसमें हम जाते नहीं, तो फिर पता ही नहीं चलता। नहीं, आते जाते हुए मैं सबकी नजर खबर रखता हूँ। वो वाली बात है, समझ जय सब मिलते रहे। जय श्री, मैं भी इसकी बात पर सहमत हूँ। ऐसी जगह पे अच्छा, नहीं जाते हैं कि जहाँ प्रभु के सन्मुख के बदले पुष्टि मार्ग पर भी अभाव आ जाए, ऐसा भी कार्य होता है। अरे तो देखो देखो बीना बिन क्या हाँ, कह। ऐसी जगह पे नहीं जाते हम भी। एक वो लेकिन बार ये बात हो है कि नहीं हो है बीना बिन? एक होती अनुभव हो गए वाला एक बार। भक्ति वर्धिनी में बोला है ना, को वैष्णव को अधूरे भावी प्रकर्षवा। तो अभी ऐसा ही वल्लभ बालक के साथ हो गया, मेरे को ऐसा लगता है। ये भगवान, ये भगवान। ठीक है निशा। मुझे लगता है निशा बेन को मेरी तरह कुछ अनुभव हो गए होंगे। हाँ आजाद। वो तो पुराने पापी हैं वो। उनको उनको पुराना अनुभव है अच्छी तरह से। हाँ, हाँ, तो सब अनुभव वाले, उनको अनुभव बोले। दंडवत प्रणाम जैसे दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम जय श्री। अपन यहाँ रखे तो आश्रय को पद करके, तो निशा बेन की इच्छा आती है कि अपन एक वो नाम को अपन वो देखें। तो ये प्रभु नाम को जो है अपन यहाँ पे एक पद देख रहे हैं, प्रभु श्री वल्लभ ग्रह प्रकट होते हैं। तो श्री वल्लभ घर प्रकट भय प्रभु, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय हरि लीला रस सिंधु सुधा निधि, वचन किरण सब ताप गए, श्री वल्लभ ग्रह प्रगट भय माया मेरे जीवन को प्रगट नाश पायो पुर अंतर, पूरी भक्ति कुमुदिनी चहु दिश, शोभित भय भक्त मानस सर, श्री वल्लभ ग्रह प्रगट भय मुदित भय कमल मुख तिनके, रथावाद नाही गिनत बल, गिरधर भजन तारा गण, हर गए भाग गति चंचल, श्री वल्लभ ग्रह प्रगट भय। तो अब अपना सत्र जो है 15 दिन में होएगा, तो अगली 15 की जो डेट है वो हमने दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम बाबा।
आशीर्वाद प्रणाम।